दोस्तों, आज दिल्ली की सरकार ने इस देश में दो ईमानदार और जाबाज अधिकारियों की हत्या हुई थी। उस मामले में दिल्ली की सरकार ने अपना किया गया वायदा 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का एक श्रद्धांजलि सभा में यह सम्मान राशि उनके परिवार को सौंपी गई, जो किसी भी प्रकार से जो हानि हुई है, जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं है, पर उनका परिवार आगे इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सके, सर उठा के समाज में हमारे बीच में रह सके, इस बात का ध्यान रखते हुए सम्मान राशि उनके परिवार को सौंपी गई है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये रहा है कि अभी भी इनमें से एक मामले में पूरा न्याय नहीं दिया जा सका है। MM खान के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी साहब, करण सिंह तंवर और उसके बाद जो खुलासे हुए उसमें खुद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय, ये सब इन सब की चिट्ठियां बाहर आई, इनके लेटर्स बाहर आए। अपने ख़तों में ये जो गुनहगार शख्स है हत्या का, उसको बचाते हुए उसके हित की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी जांच तक नहीं हो रही है। बार बार लगातार कहते रहने के बावजूद इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इनके खिलाफ जांच नहीं हो रही है। कारण केंद्र की सरकार का, गृह मंत्रालय का, माननीय मोदी जी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पर और ईमानदार व्यवस्था को कायम करने के नाम पर केंद्र में एक सरकार बनती है, लेकिन अफसोसनाक ये है कि यह सरकार उन सभी लोगों के हौसले पस्त करती है जो एक ईमानदार व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अफसोसनाक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह संदेश दे रही है कि आप गुंडागर्दी करिए, आप भ्रष्टाचार करिए, मारपीट करिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सामने कतारबद्ध हैं, हाथ जोड़े हैं, संबद्ध हैं, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्पष्ट संदेश यही देने की कोशिश की जा रही है देश में। करण सिंह तंवर, महेश गिरी, नजीब जंग साहब, इनको किसी को भी गिरफ्तार न करके, और यही भारतीय जनता पार्टी समर्थित संगठनों का भी हाल है। अभी जून के महीने में बीजेपी समर्थित जो ABVP है, उनका आनुषांगिक संगठन है, उसके नेता कोई अवाना जी हैं, SRCC जैसे सम्मानित संस्थान के अंदर एक प्रोफेसर को बुरी तरह से मैनहैंडल किया, उनके साथ बदतमीजी करी, मारपीट की, और कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं। सतेंद्र अवाना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो मैसेज क्या है कि तुम बीजेपी के हो, गुंडागर्दी करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसी वजह से इस प्रकार की हरकतें करने वाले लोगों के हौसले मजबूत होते हैं। और मजबूती का आलम यह कि अभी कल एक और घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पुत्र का नाम सामने आया है। इस घटना पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लक्ष्मी नगर से हमारे विधायक साथी नितिन भाई। नमस्कार साथियों, जैसा दिलीप भाई ने बताया कि बीजेपी का संरक्षण प्राप्त करके कोई भी आदमी आज की तारीख में किसी भी लेवल की गुंडागर्दी करने में सक्षम हो गया है, अपने आप को सेफ महसूस करता है। ऐसा ही कल हुआ है। देशबंधु कॉलेज पे अभिनव नाम का छात्र एक हेल्प डेस्क पे बाहर बैठा था, जिसके ऊपर हिमांशु बिदुड़ी, जो कि रमेश बिदुड़ी के पुत्र हैं,
उन्होंने हमला किया, उनको इतना पीटा कि आज वो ट्रॉमा सेंटर में है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के सांसद के पुत्र हैं। क्या इस तरीके की घटनाएं और होंगी दिल्ली में बीजेपी द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा या उनके समर्थित दलों द्वारा, उनके लोगों द्वारा, एबीवीपी द्वारा? क्या इस तरीके की पढ़ाई हो पाएगी यूनिवर्सिटी में? इस तरीके की गुंडागर्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलेगी, जो कि देश के सबसे सम्मानित एक एजुकेशन की संस्थान है? और क्या ये सब चीज़ें होते हुए पब्लिक का और पुलिस का आपस में कॉन्फिडेंस कभी भी बढ़ पाएगा? क्या हम लोग हमेशा डर के साए में जिएंगे कि कोई भी आदमी बीजेपी या एबीवीपी या उसके और किसी समर्थित दल से है तो उसके सामने हम आवाज़ नहीं उठा सकते, उसके खिलाफ हम बात नहीं कर सकते? उल्टा हम पिटेंगे और पिटने के बाद अगर ठीक हो गए तो अरेस्ट भी हम ही होंगे। उस आदमी के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वो भाजपा से ताल्लुक़ रखता है। बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारा समर्थन प्राप्त जो स्टूडेंट का एक ग्रुप है वो CYSS, वो आज दिल्ली हेडक्वार्टर पे धरना देगा और पुलिस हेडक्वार्टर पे, और मांग करेगा कि हिमांशु बुद्धि पे फ़ौरन कार्रवाई की जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनके साथ में उनको अरेस्ट किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दिल्ली की जनता को एक ये बात महसूस हो कि हाँ शायद ये पुलिस हमारे साथ है, वो सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं है।